हरियाणा का नुह मेवात जिला मनरेगा योजना का लाभ उठाने में सबसे आगे है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम करके एक बड़ा सहारा गरीब परिवार को मिला है। महावीर प्रसाद सीईओ जिला परिषद ने बताया कि कोविड-19 के दौरान मनरेगा योजना में केंद्र सरकार ने काफ़ी धनराशि खर्च की है। जब लोगों का रोजगार छिन गया था तो गांव में ही मनरेगा योजना के तहत बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सका। ग्राम पंचायतों में पीने के पानी, स्कूल विकास के लिए इत्यादि योजनाओं के तहत बनाए गए ताकि भविष्य में इनका इस्तेमाल किया जा सके। डीआरडीए के सीईओ महावीर प्रसाद से जब पत्रकार से खास बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान अगर लॉकडाउन पीरियड को छोड़ दिया जाए तो मनरेगा स्कीम में व्यवधान नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि परसेंटेज बढ़कर 6.91 लाख हो चुकी है, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इस योजना के तहत हर प्रकार की एक्टिविटी गाँव में कराई गई। एचसीएस अधिकारी महावीर प्रसाद ने कहा कि इस योजना के तहत 8 दिन के अंदर मजदूरों को भुगतान किया जाता है। जी, मेरा नाम वसीम अकरम, सरपंच ग्राम पंचायत नलहट। ये गरीब लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। और जैसे पिछले साल महामारी में, कोरोना को महामारी में सर काफ़ी लोगों ने, लगभग 200-300 लोगों ने इसमें काफ़ी मुनाफा कमाया। सर मजदूरी तो रही नहीं, तो हमने लोगों से मिले जुड़े कि आप मनरेगा में काम करो, आपका घर का पोषण पाषण ठीक हो जाएगा। कल मजदूरी 309 रुपये थी, सरकार ने बढ़ा के 315 रुपये कर दिए और इसका टाइम पे पैसा होता है। अच्छी जॉब है सर, गरीब लोगों के लिए अच्छा, सरकार ने अच्छी स्कीम चला रखी है। आपको बता दें कि सीईओ जिला परिषद ने बताया कि नुह मेवात जिले में 28,724 लोगों को इस योजना के तहत रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि 29 कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा गरीब जिले के लोगों ने इस योजना का लाभ उठाकर बेरोजगारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर अन्य क्षेत्रों में रोजगार छिन गया था तो मनरेगा में काम करके लोगों ने अपने बच्चों का लालन पालन बेहतर ढंग से किया। मनरेगा में कच्चा तथा पक्का 2 प्रकार का कार्य किया जाता है, जिसमें पुरुष व महिलाएं मजदूर प्रतिदिन 309 रुपये काम के बदले में लेते हैं। अब उससे बढ़ाकर 315 रुपये केंद्र ने कर दिया है। जब पत्रकार ने मनरेगा योजना में काम कर रहे पुरुष मजदूरों व सरपंच से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें समय पर 309 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन का रोजगार मिला। कोरोना काल में जब अन्य रोजगार छिन गया था तो उनको मनरेगा में काम मिला, जिसका समय पर भुगतान हुआ। अब राशि 315 मजदूरों को मिल रही है। सरपंचों से लेकर अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया, जिसकी बदौलत उनको कोरोना काल में घर चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी भी बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर काम करने में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम जी मोहम्मद यूसुफ, गाँव पगड़ी। सर लॉकडाउन में कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी तो काम धंधा तो मिले नहीं, तो इसलिए गांव में जो हम सरपंच साहब से मिले, सरपंच साहब ने हमारे लिए जो मनरेगा मजदूरी चल रही उसमें काम बताया, उसमें काम किया था। फिर हमने पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब भी काम किया था, उसमें 309 रुपये मिले थे। अब लॉकडाउन लगा था, इसमें काम किया था, इसमें 315 रुपये मिले। सर परिवार गुजारी इस मजदूरी के कारण करेगी। सर ठीक है जी, जैसे भी अपने परिवार पालन पोषण करने ठीक हो जाए और पैसे वैसे टाइम पा जाए। मेरा नाम सुमरदीन है, गांव पलड़ी। जैसे योजना मतलब बढ़िया योजना थी और बढ़िया सरकार है, मतलब बढ़िया काम कर रहा है। वैसे उठाया जी, सरपंच साहब से मिले, लॉकडाउन में काम थे नहीं था। सरपंच साहब पे गए, सरपंच साहब ने कही कि आप नरेगा में काम कर लो तो वहाँ से आपका खर्चा चल जाएगा। पिछले लॉकडाउन में तो 309 रुपये मिलती थी और अब 315। बढ़िया योजना जी। थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका में इसकी जानना चाहूँगा कि मनरेगा जो है वो किसी भी हाउस होल्ड में जो एडल्ट पर्सन्स हैं उनको 100 दिन तक के रोज़गार की, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर की गारंटी देता है। इसमें
कई तरह के कार्य हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड कार्य या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें वाटर कंजर्वेशन है, इस टाइप के काम है, या फिर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको रोज़गार देने संबंधित कार्य भी है। इस प्रकार हम मेवात ज़िले की बात करें, नूह ज़िले की बात करें, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने करीबन 87,546 लोगों को मनरेगा में जॉब ऑफर किया, मतलब जिनके जॉब कार्ड बने, जिनको जॉब ऑफर किया, उसमें से 75,829 लोगों ने कार्य किया और करीबन ये बन जाता है 47,77,020 परसेंटेज हमने जनरेट की। इतने परसेंटेज नूह ज़िले में मनरेगा का कार्य हुआ है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स और हैं हमारे ज़िले की कि इसमें से जो टोटल 75,832 फैमिलीज इन्वॉल्व थी, उसमें से 3480 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि 100 दिन कंप्लीट कर चुकी है। ये हमारी स्टेट में हाईएस्ट है। और अगर एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड, अगर एक हाउस होल्ड को एवरेज कितने दिन काम करने को मिला, उस एवरेज पर जाते हैं तो वो हमारा एवरेज है 63, ये भी स्टेट में हाईएस्ट है। इसके अलावा मैं एक बात और आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ अगस्त में, तो 105 ऐसे गांव थे जो नील एक्सपेंडिचर था, मतलब जो नरेगा के तहत कवर नहीं हुए थे। आज उन गाँव की संख्या महज 15 बची है और वो 15 गांव भी हम जल्दी मनरेगा के तहत कवर कर लेंगे। करंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो करंट ईयर में भी जो हमें टारगेट दिया गया था, उस टारगेट से कहीं ज़्यादा हम अचीव कर चुके हैं। करंट ईयर में जो टोटल अगर स्टेट की अगर बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीबन 17,96,000 के आसपास परसेंटेज जनरेट हुए हैं, जिसमें से 47,77,000 सिर्फ नूह ज़िले के। इस फाइनेंशियल ईयर की अब तक की अगर बात की जाए तो करीबन 23,32,000 परसेंटेज जनरेट हुए पूरी स्टेट में, जिसमें से 6,82,000 नूह ज़िले से, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी हमारे ज़िले की बनती है अगर हम हरियाणा राज्य की बात करें। मेवात नूह की अगर हम बात करें तो पिछड़ापन इसकी मुख्य वजह है। दूसरा, जो हमारा फील्ड का स्टाफ है, मैं उसकी मेहनत, उसमें मैं सिर्फ अपने स्टाफ की बात नहीं करूँगा, जो हमारे पंचायतों के, जिला परिषद के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे या और भी जो जागरूक लोग हैं, उनकी भी हमें इसमें मदद मिली है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एनरोलमेंट मनरेगा लेबर्स की बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब कार्ड बनाएं। तो कई वजह हैं जिससे हम इतनी बड़ी संख्या में परसेंटेज जनरेट करने में कामयाब हुए। राशि का लगभग एग्जैक्ट अभी मैं डेटा आपको इसका नहीं दे सकता मैं, लेकिन जो आप रेशो परसेंटेज की निकाल रहे हो, उसी रेशो में राशि भी हमारी खर्च हुई है, जो कि स्टेट में हाईएस्ट है।